समसामरिक विषय करंट अफेयर्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨॉलेज होना बड़ी जरूरी है। पर बीजेपी है, बीजेपी बाकी पार्टियों के लेखे थोड़ी है, सारा एक तौर तरीका और इसके कोई विशेष गल मैं सुनी बीच बीच अपनी गल भी रखी इन्हें प्रस्तावों पर भी चर्चा एबीवीपी में कार्य करते रहे, उसके बाद में काम करते हुए आज हमारे बीच मैं चाहता हूँ कि आज इनका हमें सबको मार्गदर्शन मिलेगा। इनके साथ इस जिला के अध्यक्ष हमारे गोपाल महाजन जी हमारे बीच में मेरे साथ मेरे साथी जो यहाँ पर इस जिला को देख रहे हैं, शहर प्रभारी हमारे कश्मीरा सिंह जी बीच में हैं, हमारे बीच में हमारे चेयरमैन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो हैदराबाद में 2-3 जुलाई को हुई थी उसके अंदर खुद हमारे प्रोफेसर नरेंद्र सिंह जी उसमें खुद विराजमान थे। इसलिए ज़्यादा जो प्रकाश ये दे सकते हैं हम लोग तो नहीं दे सकते, फिर भी जो 2 प्रस्ताव कश्मीरा सिंह जी ने आपके सामने रखा और बाद में इन प्रस्तावों का जो समाप है और जो इनके ऊपर पूरा प्रकाश पूरी रोशनी हमारे नरेंद्र जी इसके ऊपर डालेंगे। जो मेरी जिम्मेदारी लगी है इस पर राजनीतिक प्रस्ताव जो पढ़ के आपको दिखाना है, एक राजनीतिक प्रस्ताव है और राजनीतिक प्रस्ताव का मतलब कि हम लोगों ने हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में क्या करके दिया इस प्रदेश के अंदर, किस प्रकार से उनकी गतिविधियाँ रही और किस प्रकार अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी है जो 10 साल का जो उनका पिछली जो सरकारें थी उसके अंदर जिस प्रकार से आपने देखा कि लोगों का विश्वास ही खत्म हो चुका था एक राजनीतिक कार्य प्रणाली पर। लोगों ने समझ लिया था कि अब हिंदुस्तान का क्या बनेगा, क्योंकि हर जगह घोटाला ही घोटाले थे। आप ज़मीन में देखें कोयले का घोटाला था, हवा में देखें तो आपका वायरस का घोटाला था, अगर आप उसके आगे जाकर देखें तो जो करगिल के अंदर हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी जो विधवाएं थी उनका भी जो फ्लैट दिए गए बॉम्बे उनको भी किस प्रकार से बेच दिया गया। भव्य कार्यक्रम की तरह तिरंगा लहराते हुए कार्यक्रम करते हैं, तो इस बार पार्टी की तरफ से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये आह्वान किया गया है कि हर घर में इस बार तिरंगा झंडा जो है वो लगेगा। तो पार्टी की तरफ से हम सबको ये कहा गया है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हर घर में झंडा लगाने का और पहुंचाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। तो मेरा मानना है कि हम लोग इस कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ऐसा आप सबसे निवेदन भी है। तो आज हम सबको आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री जी का और हमारे प्रभारी साहब का और यहाँ पर उपस्थित सभी जो हमारे सह प्रभारी साहब हैं और सब ने अपना जो रेजोल्यूशन था जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहा था उसको उसकी जानकारी जो है हम सबके सामने रखी। हम सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता हैं। जिस प्रकार अभी राष्ट्रीय मंत्री जी कह रहे थे कि आज वो समय है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। तो हम सब उस समय के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं काम और भारतीय जनता पार्टी की जो अपेक्षा है तो कहीं ना कहीं हम सबसे बढ़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो भी पार्टी की तरफ से हम सबको जो दिशा निर्देश मिलेगा, जो मिला है, हम सब लोग उसको बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। और कठुआ जिला के अंदर पिछले दिनों भी आपने जो संगठन की ओर से जो काम पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, जिस प्रकार पिछले 1 महीना पहले भी जो हमारा 8 साल सेवा सुशासन जो गरीब कल्याण अभियान जो कार्यक्रम पार्टी की तरफ से रहा था और उसमें भी हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ काम जो है वो पंचायत वाइज जो पार्टी की तरफ से कहा गया था वो भी किया। और उसके साथ ही साथ जो 14 जून का जो कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस कार्यक्रम में रहे थे, तो एक भव्य रैली उस गर्मी में सभी भारतीय जनता पार्टी कठुआ जिला के एक कार्यकर्ता ने मेहनत करी। तो हम परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद
जम्मू कश्मीर में अभी यहाँ नए वोट्स बनाए जा रहे हैं और पोलिंग बूथों को रैशनलाइज किया जा रहा है। और जैसे ही यहाँ मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी, इलेक्टोरल रोल्स, वोटर लिस्टें जब तैयार हो जाएंगी सारी, उसके बाद हमें विश्वास है कि चुनाव आयोग बहुत जल्द निर्णय लेगा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों को लेकर तैयार है और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द यहाँ असेंबली के चुनाव हो। ऐसा है कि लिस्ट भी स्क्रैप कर दी, उसके तरह देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी इसकी। लाठीचार्ज भी हुआ कल बच्ची पे। देखिए, पुलिस विभाग में जो भर्तियां हुई थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें जब धांधलियों के आरोप लगे उसकी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स आई उसमें ये बात प्रमाणित हुई कि कहीं ना कहीं पुलिस के सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धांधलियां हुई हैं और पेपर लीक किए गए, उनके जवाब लीक किए गए। उसके बाद उस सारी प्रक्रिया को रद्द करके सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया है। जो भी इस षड्यंत्र में, इस पेपर लीक मामले में इन साजिशों में शामिल होगा वो सीबीआई के शिकंजे में फंसेगा और जेल की सलाख वाले बच्चे भी सड़कों पर हैं।